डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भूतिया तालाब की डरावनी कहानी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक तालाब को भूतिया तालाब के नाम से जाना जाता था। इस तालाब के बारे में गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी पानी के ऊपर सफेद धुआं सा दिखाई देता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस तालाब में एक समय एक सुंदर महिला डूबकर मर गई थी। कहते हैं वह महिला एक दिन तालाब के किनारे अपने कपड़े धोने आई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। गांव के लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे असफल रहे। तब से कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा तालाब में बसी हुई है और रात को वह तालाब के किनारे घूमती है। एक दिन गांव के एक युवक रमेश ने इस भूतिया तालाब की सच्चाई जानने की ठानी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात को तालाब के पास जाकर इस बात की पुष्टि करेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात होते ही रमेश अपने हाथ में एक लालटेन लेकर तालाब की ओर बढ़ गया। रात के समय तालाब का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ तालाब के पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही रमेश तालाब के पास पहुंचा, अचानक उसे पानी के ऊपर सफेद धुआं दिखाई दिया। वो थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी लालटेन को और ऊंचा उठाया और धुआं के पास जाने लगा। जैसे ही रमेश धुआं के पास पहुंचा, उसे एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। उसने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह स्त्री की आकृति और करीब आ गई और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे तालाब के किनारे बेहोश पाया। उसे होश में लाया गया तो उसने सारी घटना बताई। रमेश के अनुभव ने गांव वालों को और भी डरवा दिया। उसके बाद से कोई भी गांव का व्यक्ति रात के समय उस भूतिया तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वह आत्मा आज भी उस तालाब में भटकती है, अपने दुख भरे अंत का बदला लेने के लिए।